एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक दिन पहले का सीन जब यूनहू बाहर नहीं गया था। हम देखते हैं यूनहू सो रहा होता है और ओल्ड मैन उसे उठा रहा होता है। यूनहू उड़ जाता है और कहता है, मैं बस थोड़ी देर के लिए सो गया था, मुझ पर विश्वास करो। हम देखते हैं यूनहू को जो जिसका बॉडी अच्छी खासी बन गई। ओल्ड मैन कहता है, यहाँ आओ। यूनहू वहां जाके बैठ जाता है। ओल्ड मैन उसे कहता है, मैंने अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्ट ही सीखा है। मेरी आशा थी कि मैं इसका अंत देखूं। आगे कहता है, इसीलिए मैंने मार्शल आर्ट के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। केवल मार्शल आर्ट का पीछा करते हुए मैं एक क्रोधित ओल्ड मैन बन गया, जिसके साथ मेरे क्लैन वाले मुझसे दूरी बनाने लगे। इन्हों कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोचता है, आज इसके साथ क्या हुआ। आज इसके विपरीत है। ओल्ड मैन गंभीर होते हुए कहता है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे क्लैन वाले मुझे क्यों नहीं ढूंढने आए। आखिरकार मैंने मार्शल आर्ट के लिए अपने बच्चों और परिवार को छोड़ दिया। मैं सोचा था कि मार्शल आर्ट का अंत देखने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं गलत था। मार्शल आर्ट वह जो मनुष्य करते हैं, इसीलिए स्वॉर्डमैनशिप का अंत देखने के लिए लोगों के साथ न चलना व्यर्थ है। तुमने मुझे यह समझाने में मदद की और मैं पहली बार किसी को सिखाया है। मैं क्रोधित और परेशान था, लेकिन तुम्हें बढ़ते हुए देखकर मुझे भी खुशी हुई और आनंद मिला, और मैंने रहने के बारे में भी सीख लिया। यूनहो कहता है, आप यह क्या कह रहे हो। आपके ऐसे व्यवहार से लगता है कि हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। ओल्ड मैन कहता है, तुम सही कह रहे हो, अब यह समय आ गया है। यूनहो कहता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा समय आ गया है। आपको क्या लगता है मैं इसमें फंस जाऊंगा। अगर वह कहता, आपने क्या कहा था कि हम 30 साल तक ट्रेनिंग करेंगे, अभी तो बस 5 साल ही हुए हैं। आपको तो 25 साल और जीवित रहना है। ओल्डमैन कहता है, मैंने कहा था। विनू कहता है, तो क्या हुआ। ओल्डमैन कहता है, मैंने तुम्हें जो आंतरिक किवाय अमृत के रूप में खाने के लिए दिया था, इसीलिए थी कि ताकि तुम यहाँ खाए बिना रह सको। क्या उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मेरे पास अब सारी पावर चली गई है। यह समय है गुड बाय कहने का। कहता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर ऐसा था तो मैं बाहर जाकर खाना ढूंढता और फिर वापस आ जाता। वन कहता है, हाँ मुझे यकीन है कि तुम बाहर जाकर भोजन लाकर वापस आ जाते। खैर मैं समझता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो। और आगे कहता है, एनीवे मैं हमारे साथ बिताए गए पल का बहुत आनंद लिया। मैं तुम्हें आगे बढ़ते और दुनिया की सैर करते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन यह अभी ठीक है। उसकी ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है, मेरी आंखें स्पष्ट रूप से देख सकता है कि दुनिया भर में घूम रहे हो। और जुनून से कहता है, जाओ दुनिया देखो, इसे अपने भीतर ही रखो। यदि ऐसा है तो संभाविक रूप से अन्य चीज भी होगी। इसके अलावा दुनिया को देखने से पहले लोगों को देखो और वही गलतियां मत दोहराना जो मैंने की। भले ही तुम फिर ना देख पाओ, भले ही मैं तुम्हें ना देख पाऊं, भले ही मेरे अस्तित्व के बारे में किसी को ना पता हो। हमारी मोटिवेशन तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप, मैं उनके भीतर ही रहूंगा। भले ही तुम आउटस्टैंडिंग ना हो या फिर तुम महान ना हो, यह ठीक है। इन्हों इमोशनल होकर कहता है, मास्टर आप अभी नहीं जा सकते, अभी भी बहुत कुछ मुझे सीखना है। इसके लिए ना सीखना ही ठीक है। और वह चिल्लाते हुए कहता है, तो बस थोड़ा सा और, बस 20 दिन के लिए। लेकिन ओल्ड मैन वहां से गायब हो जाता है। उसे पुकारता रहता है, लेकिन ओल्ड मैन गायब हो जाता है और इमोशनल होकर रोने लगता है और कहता है, आप थोड़ा और पहले नहीं बता सकते। प्रेजेंट में उन्होंने गुस्से में कहता है, तो यह क्या कारण है कि वह मुझे पहले से ही बताए बिना चला गया। यह सब कब किया। धिक्कार है तुम पर ओल्ड मैन, तुम्हें अच्छे से चला जाना चाहिए था। इन्होंने चिल्लाते हुए कहता है, यह बकवास सब क्या लिखा है। देखते हैं कि ओल्ड मैन गायब होने से पहले यूनहो के कपड़े पर कुछ लेटर लिख दिया होता है। और वह यूनहो की मार्शल आर्ट जिन्होंने 5 साल के अंदर जितना भी जल्दी हो सके सीखा था, भी वह अधूरी है। ओल्ड मैन के गायब होने के बाद यूनहो ने प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसीलिए ओल्ड मैन ने यूनहो के शरीर पर एक मार्क बना दिया। यह ओल्ड मैन का वही आंतरिक अमृत जिससे यूनहो ने निगला था, से उनकी मार्शल आर्ट में सुधार हो। आप इसे वास्तव में मजबूत होते हुए देख सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है। यदि मार्शल आर्ट जुनहो अनुभव कर रहा और प्राप्त कर रहा है तो वह आंतरिक अमृत की गति से धीमी है।
उसकी इनर एनर्जी ओल्ड मैन द्वारा सोख ली जाएगी और वह मर जाएगा। और अगर आप ट्रेनिंग में आलसी होते हैं तो आप मर जाएंगे। वह गुस्से में कहता है, तुम शापित ओल्ड मैन। आगे उसमें ओल्ड मैन ने लिखा था, तो दुनिया भर में घूमो और अलग अलग चीजों को देखो। जब तुम दुनिया को देखोगे तो आप चीजों को महसूस करोगे, और जब तुम चीजों को महसूस करोगे तुम चीजें सीखोगे। इस जगह पर रहकर छोटा सा इंसान बनकर संतुष्ट मत हो जाना, बड़ी चीजें देखो और बड़ा इंसान बनो। थोड़ा खुश होते हुए कहता है, तुम शापित ओल्ड मैन, इसीलिए पहले रोलिन जाओ उस स्थान पर, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट स्कॉलर को ढूंढो और उसके साथ रहो। तुम निश्चित रूप से महसूस करोगे रोलिन में कुछ समय के बाद। गुस्से में कहता है, तुम शापित ओल्ड मैन, और चिल्लाते हुए कहता है, "हे भगवान, यह मुझे कितनी जगहों पर जाने के लिए बोल रहा है। और वह वार्म अप करते हुए कहता है, हाँ मैं घर जा रहा था, लेकिन अब कुछ हल करने के बाद वापस आ जाऊंगा, इसीलिए ज्यादा चिंता मत करना मदर फादर, मुझे करना ही होगा, मुझे जो करना चाहिए वो करूंगा। और वह ओल्ड मैन की गुफा के सामने झुककर रिस्पेक्ट करके उससे जाते हुए कहता है, मैं वापस नहीं आऊंगा, इस अंत तक मुझे परेशान करता रहा। हे भगवान, अब यह रोलिन किधर है? हम देखते हैं यूनहो को जो उस गुफा से चला जाता है, और उसी गुफा में हम देखते हैं किसी की एनर्जी, और ये कोई और नहीं वही ओल्ड मैन होता है जो अभी गायब नहीं हुआ होता, सब नाटक कर रहा था। वह ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, तुम कमीने, अगर तुम दुनिया के बारे में नहीं सीखोगे तो तुम मम्मी की तरह सूख कर मर जाओगे। दुनिया में ऐसी कौन सी मार्शल आर्ट है जो तुमने कहीं भी की? मैं तुम्हें किसी भी रैंडम जगह पर रहने नहीं दूंगा। तुम ऐसा करने देने के लिए, और एक स्माइल के साथ कहता है, और तुम तुम्हारी मार्शल आर्ट को बर्बाद के रास्ते पर चल रहे हो कमीने। और कहता है, तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश था, तुम भी खुश रहो कमीने। और वहां से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैन फैंग सिटी। यहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जिसके कपड़े फटे हो और गंदे होते हैं, और वह और कोई नहीं यूनू होता है जो एक मम्मी की तरह सूख गया होता है। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। पर्सन के पास जाकर कहता है, क्या ये कैन फैंग सिटी है? वो पर्सन कहता है, हाँ यह कैन फैंग सिटी है। अपने मन में सोचता है, यह कौन है मम्मी जैसे दिखने वाला? पर्सन का हमें नाम बताया जाता है बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर यांग ली। वह पूछता है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ पूछना था। वह बेगर सेक्ट का लीडर कहता है, उसके लिए पहले मनी की जरूरत है। कहता है, क्या मुझे यहाँ पैसे देने होंगे जानकारी के लिए? वह लीडर कहता है, बिल्कुल, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। मन में सोचता है, कि आवाज से मुश्किल से लगता है 20 साल का है, उसका चेहरा दिखता है 50 साल का। वैसे भी मैंने इतने भिखारियों में ऐसा भिखारी आज तक नहीं देखा। फिर वह इन्हों से कहता है, मैं यह मुफ्त में करना चाहता हूँ क्योंकि हम सेम फील्ड में हैं, लेकिन यहाँ एक रूल है। इन्हों कहता है, सेम फील्ड? उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह बेगर वो लीडर कहता है, हाँ हम दोनों ही तो बेगर है। यूनहो कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैं बेगर जैसा दिखता हूँ? जब भी बीच में वह लीडर बोलता है, तुम स्पष्ट रूप से बेगर हो। आगे वह कहता है, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ से चले जाओ, भीख मांग कर पैसे लाओ फिर आना। यूनू चिल्लाते हुए कहता है, जब मैं बेगर ही नहीं हूँ तो मैं भीख क्यों मांगू? बेगर सेक्ट का लीडर कहता है, ऐसा नहीं है कि बेगर्स भीख नहीं मांगते, बल्कि ऐसा है कि एक बार जब तुम भीख मांगते हो तो तुम बेगर कहलाते हो। ऐसा लगता है कि तुम जहाँ बैठते हो के सामने एक कटोरी रखकर पैसे कमा सकते हो, तो फिर तुम अपनी प्रतिभा को बर्बाद क्यों कर रहे हो? यही बोलते ही उसे कुछ समझ में आता है, और वह यूनहो का हाथ पकड़ के कहता है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? वो कहता है, क्या तुम्हारे साथ काम? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनहो के सामने पैसों का ढेर लगा होता है। वह पैसे देकर बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर कहता है, इस ब्रांच के लिए आधे साल का कमाई बस तुमने एक दिन में कमा लिया। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पैसों का देवता आ गया, पैसों का देवता आ गया। और यह आवाज घर के बाहर तक जा रहा था। यह सुन दूसरा बेगर कहता है, सचमुच में लगता है एक दिव्य बेगर आ गया। उसे उस ब्रांच लीडर पर सीन शिफ्ट होता है जो चिकन खाते हुए कहता है, तुम क्या जानना चाहते हो? यूनहो कहता है, मुझे फेमस स्कॉलर्स की और उसका लोकेशन और उसकी हॉबीज क्या है, ये सभी मुझे लिस्ट चाहिए। लीडर कहता है, यह तो बहुत इजी है। यूनहो आगे कहता है, और मुझे फेमस ब्लैक स्मिथ की भी लोकेशन और हॉबी
सर्विस, उसके विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहिए। और यह ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों के बारे में बताता है। लीडर परेशान होते हुए कहता है, और भी है क्या? लीडर कहता है, इतने सारे लोगों के बारे में? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम 7 दिनों बाद वापस आ जाओ। यूनहू कहता है, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और मेरे पास करने को कुछ नहीं है, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। लीडर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम यहीं रहो। राइटर हमें बताता है, बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर जैंग ली को अपने शब्दों पर पछतावा होने लगा। नेक्स्ट सीन में जब ही एक बेगर चिल्लाते हुए आता है, ब्रांच लीडर, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। ब्रांच लीडर कहता है, आखिरकार ये क्या हो गया? कुछ बेगर्स को इससे क्या परेशानी हो सकती है? वह बेगर कहता है, हमारा बेगर सेक्ट, मुझे लगता है कि हम भूखे ही मर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग को जो दो बेगर को भगा रहे थे। एक आदमी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ भीख मांगने की? यहाँ से निकल जाओ। सभी लोग उनसे भगाने लगते हैं। जब हम देखते हैं उस बेगर और ब्रांच लीडर को जो उसी ओर आ रहे होते हैं। बेगर कहता है, जल्दी से इधर आओ, यहाँ है वो। ब्रांच लीडर कहता है, क्या हो रहा है वहाँ पे? जब भी वह सामने देखकर चौंक जाता है। एक आदमी कहता है, और तुम कमीनों, अगर तुम बेगर्स हो तो कम से कम उस स्तर पर रहो। हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं यूनहू है, जो जिसके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है होती है। सभी लोग उसे ही भीख दे रहे होते हैं। फिर वह आदमी कहता है, मैंने आज तक ऐसा गरीब नहीं देखा, तुम कुछ तो खाओ कमीने। यह देखते ही ब्रांच लीडर शॉक हो जाता है। यूनहू एक स्माइल के साथ कहता है, पैसे कमाना आसान है। तभी राइटर का आवाज आता है। राइटर कहता है, वाह, यूनहू ने इस तरह पूरे बेगर से पर कब्जा कर लिया।